हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 यानी एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर लगभग 14वीं से 16वीं सदी तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल के द्वारा जो भी दोस्तों आप सभी का अपडेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लाई जाए उसका नोटिफिकेशन बिना किसी रोक टोक बिना किसी बाधा के आसानी से आप सभी तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपको कभी भी इस चैप्टर के एमसीक्यू करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न है कि विजयनगर की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों विजयनगर की स्थापना की अगर हम बात करें तो विजयनगर की स्थापना होती है 1336 ईस्वी में। ए इसका सही विकल्प है। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था। तो विजयनगर का प्रथम शासक हरिहर राय, बुक्का राय, कृष्णदेव राय और देवराय प्रथम। तो विजयनगर का जो प्रथम शासक था वो था हरिहर राय। जी हाँ, हरिहर राय विजयनगर का प्रथम शासक था। विजयनगर का पहला राजवंश कौन सा था। तो विजयनगर का पहला राजवंश कौन सा। ए सलू वंश, बी संगम वंश, सी तुलु वंश, डी अराविंदु वंश। तो विजयनगर का जो पहला राजवंश था दोस्तों वो था, आपका आंसर है बी यानी संगम वंश विजयनगर का पहला राजवंश था। प्रश्न नंबर अगर 4 देखें तो विजयनगर में शासकों को क्या कहा जाता था। तो विजयनगर में शासकों को ए नायक, बी अमर नायक, सी सम्राट, डी राय। तो विजयनगर में शासकों को क्या कहा जाता था, उन्हें राय कहा जाता था। अगला नेक्स्ट प्रश्न है कृष्णदेव राय ने अपनी माँ के नाम पर विजयनगर के समीप किस नगर की स्थापना की। तो कृष्णदेव राय ने अपनी माँ के नाम पर विजयनगर में जिस नगर की स्थापना की थी उसका नाम है नगलमपुरम। कृष्णदेव राय का शासनकाल क्या था। ए 1519 से 1529, बी 1509 से 1529, सी 1529 से 1549, डी इनमें से कोई नहीं। तो विजय कृष्णदेव राय का जो शासनकाल था वह है 1509 से 1529 यानी बी इसका सही विकल्प है। कृष्णदेव राय की मृत्यु कब हुई। तो कृष्णदेव राय की मृत्यु 1542 ईस्वी, बी 1540, सी 1565 और डी 1529। तो कृष्णदेव राय की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1529 ईस्वी में। अगला प्रश्न है तुलु वंश। तो तुलु वंश राजवंश का शासनकाल कब से कब तक रहा। ए 1485 से 1503, बी 1505 से 1570, सी 1336 से 1485, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तुलु राजवंश का जो शासनकाल था वो था 1505 से 1570 ईस्वी। बी इसका सही विकल्प है। दोस्तों वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच सके। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। विजयनगर में स्थानीय सैनिक प्रमुखों को क्या कहा जाता था। तो विजयनगर में स्थानीय सैनिक प्रमुखों को जिस नाम से जाना जाता था। ए विजेता, नायक, कुलीन या शहजादा। तो विजयनगर में स्थानीय सैनिकों के प्रमुख को कहा जाता था नायक। विजयनगर की स्थापना किसके काल में हुई। तो विजयनगर की स्थापना ए अलाउद्दीन खिलजी, बी बाबर, सी मोहम्मद तुगलक, डी अकबर। तो विजयनगर के शासन की स्थापना हुई थी मोहम्मद तुगलक के साथ। यहाँ मोहम्मद तुगलक सी जो इसका सही उत्तर है यानी मोहम्मद बिन तुगलक। विजयनगर का समकालीन दक्षिण भारतीय राज्य था। तो विजयनगर के जो समकालीन दक्षिण भारतीय राज्य वो कौन था। ए बहमनी, बी वारंगल, सी चोल, डी ककातीय। तो विजयनगर के जो समकालीन दक्षिण भारतीय राज्य था वो था बहमनी राज्य। ए इसका सही विकल्प है। प्रश्न नंबर 8 विजयनगर राज्य के संस्थापक थे। तो विजयनगर राज्य के संस्थापक थे वे थे हरिहर और बुक्का। विजयनगर का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था। तो विजयनगर का सबसे शक्तिशाली शासक है वह राजा कृष्णदेव राय यानी ए इसका सही विकल्प है। प्रश्न नंबर 10 विजयनगर के विस्तार और सुदृढ़ीकरण में सबसे अधिक योगदान किस शासक का था। तो विजयनगर में के विस्तार और सुदृढ़ीकरण में जिस राजा का सबसे अधिक स्थान वह है कृष्णदेव राय। 11वां कृष्णदेव राय किस राजवंश का था। तो राजा कृष्णदेव राय जो किस राजवंश से संबंधित थे वह है तुलु वंश। यहाँ तुलु वंश यानी अगर उत्तर दिए बोला तो वह है 11वें का बी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 16 है विजयनगर साम्राज्य को किस स्थान पर युद्ध में करारी शिकस्त मिली। तो विजयनगर साम्राज्य को जिस स्थान पर करारी शिकस्त मिली वह है 1565 ईस्वी में राक्षसी तांगड़ी या तलीकोटा युद्ध में। राक्षस तांगड़ी या तलीकोटा युद्ध कब हुआ। तो राक्षस तांगड़ी या तलीकोटा युद्ध हुआ था
आपका 1565 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश कौन सा था? तो विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश ए संगम वंश, बी सलू वंश, सी तुलु वंश, डी अरविंदु वंश। तो विजयनगर राज्य का जो अंतिम वंश था वो था अरविंदु वंश, यानी डी इसका सही विकल्प है। दोस्तों इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपको इस चैप्टर से संबंधित एमसीक्यू कभी और दोबारा करने की आवश्यकता नहीं। और यहाँ पर अगर आपने एमसीक्यू समझ लिया तो आप इस चैप्टर से आने वाले सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं अपनी परीक्षा में जो इस टर्म 1 में आने वाली है। विजयनगर की सबसे महत्वपूर्ण जल संरचना या नहर कौन सी थी? तो विजयनगर की सबसे महत्वपूर्ण या जल संरचना थी वो थी हिरया नहर। जी हाँ, हिरया नहर ए इसका सही विकल्प है। प्रश्न नंबर 20, विजयनगर किस नदी के किनारे पर स्थित था? ए गंगा, बी यमुना, सी तुंगभद्रा, डी कावेरी। तो विजयनगर जो सागर बसा हुआ था वैसा हुआ तुंगभद्रा नदी के किनारे। विजयनगर का प्रसिद्ध जलाशय कौन सा था? तो विजयनगर का जो प्रसिद्ध जलाशय था वो था कमलमपुरम। जी हाँ, कमलमपुरम विजयनगर प्रसिद्ध जलाशय था। विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी थी ए पंपा देवी, सॉरी ए पार्वती, बी दुर्गा, सी पंपा देवी, डी लक्ष्मी। तो विजयनगर की जो स्थानीय देवी थी वह थी सी पंपा देवी। कौन थी? सी पंपा देवी। प्रश्न नंबर 23, विजयनगर के राजकीय केंद्र में स्थित मंदिर था। तो विजयनगर के राजकीय केंद्र में स्थित मंदिर का नाम क्या है? वह हजारा राम मंदिर, यानी 23वें क्या उत्तर दिया है? और 23वें का उत्तर है डी, यानी हजारा राम मंदिर। क्या था ये? विजयनगर के राजकीय केंद्र में इसी मंदिर का नाम था हजारा राम। प्रश्न नंबर 24 है विजयनगर में लोटस महल स्थित था। तो विजयनगर में लोटस जो महल स्थित वो था राजकीय केंद्र में। विजयनगर के राजकीय केंद्र में स्थित राजा के भवन का एक बहुत ही विशालकाय तथा प्रभावशाली मंच है। तो उस मंच का क्या नाम है? तो उस मंच का नाम है महानवमी डिब्बा, यानी सी इसका सही विकल्प है। चलिए प्रश्न नंबर 26, विजयनगर के पूजनीय देवों में शामिल है ए विरूपाक्ष, बी विट्ठल, सी पंपा देवी, डी उपरोक्त सभी। तो विजयनगर के जो पूजनीय देवों में शामिल हैं उपरोक्त सभी इसका सही विकल्प है। हम्पी को किस वर्ष राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया? 27। तो हम्पी को किस वर्ष राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया? हम्पी को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया था 1976 में। चलिए प्रश्न नंबर 28, हम्पी नगर का संबंध किससे है? तो हम्पी नगर का संबंध है विजयनगर साम्राज्य से। प्रश्न नंबर 29, हम्पी के भग्नावशेष कब तथा किसके द्वारा प्रकाश में लाए गए? तो हम्पी के जो भग्नावशेष हैं वो कॉलिन मैकेंजी द्वारा 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाए गए थे। अगला है प्रश्न नंबर 30, अमर नायक कौन थे? तो अमर नायक विजयनगर के सैनिक कमांडर थे। कौन थे? विजयनगर के सैनिक कमांडर। विजयनगर के शासक स्वयं को क्या कहते थे? तो विजयनगर के शासक स्वयं को राय कहते थे। भारत का पहला सर्वेयर जनरल कौन था? भारत का पहला सर्वेयर जनरल था डी कॉलिन मैकेंजी। जी हाँ, कॉलिन मैकेंजी भारत का पहला सर्वेयर जनरल था। ठीक है। प्रश्न नंबर 33, कर्नाटक साम्राज्य को अन्य नाम से भी जाना जाता था। तो कर्नाटक साम्राज्य को अन्य नाम से जाना जाता वह है विजयनगर को कर्नाटक साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। फॉरगॉटन एम्पायर के लेखक कौन थे? तो फॉरगॉटन एम्पायर के लेखक ए रॉबर्ट सेवेल, मोसरात, पीटर मुंडी या कुदरई चट्टी। तो ये जो सही विकल्प है वो है विकल्प नंबर ए, यानी रॉबर्ट सेवेल। चलिए अगला प्रश्न, कुदरई चट्टी किसे कहा जाता था? तो कुदरई चट्टी किसे कहा जाता था? ए घोड़े के व्यापारी को, बी विजयनगर के शासकों को, सी सैन्य कमांडर को, डी देश के दुश्मनों को। तो कुदरई जो चट्टी कहा जाता था ए घोड़े के व्यापारी को। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 36, विजयनगर साम्राज्य की राजकीय भाषा कौन सी थी? तो विजयनगर साम्राज्य की जो राजकीय भाषा थी वो थी कन्नड़। जी हाँ, कौन थी? कन्नड़ विजयनगर साम्राज्य की राजकीय भाषा थी। प्रश्न नंबर 37, विजयनगर किस वस्तु के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो विजयनगर जिस वस्तु के व्यापार के लिए प्रसिद्ध वो था उपरोक्त सभी, यानी मसाले के लिए भी, वस्त्र के लिए भी और रत्न के लिए भी। तो उपरोक्त सभी इसका सही विकल्प है। प्रश्न नंबर 38, डोमिंगो पेस द्वारा किसे विजय का भवन भी संज्ञा दी गई है? तो डोमिंगो पेस ने जिसे विजय के भवन की संज्ञा दी है वह है सभा मंडप, महानवी डिब्बा, यानी सी, ए और बी दोनों सही विकल्प हैं। अहोम कहाँ के शासकों को कहा जाता था? तो अहोम कहा जाता था असम के शासकों। जी हाँ, अहोम कहाँ के शासकों को कहा जाता था? तो अहोम कहा जाता था असम के शासकों को। चलिए, गजपति राज्य की स्थापना कब और कहाँ हुई? गजपति राज्य की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो वो हुई उड़ीसा में 1435, यानी ए इसका सही विकल्प है।
हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल घोषित कब किया गया? 41। जी हाँ, हम्पी को घोषित किया गया था पुरातत्व स्थल, वो किया गया था 1986 में। जी हाँ, 1986 में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया गया और 1986। चलिए प्रश्न नंबर 42। पुर्तगाली द्वारा गोवा को विजय किया गया। तो 42 का उत्तर आएगा पुर्तगाली द्वारा गोवा को कब विजय किया गया? ए 1510, बी 1515, सी 1525, डी 1479। तो पुर्तगाली द्वारा गोवा को 1510 में विजय किया गया। चलिए प्रश्न नंबर 43। बहमनी राज्य की स्थापना हुई कब? यानी बहमनी राज्य की स्थापना कब होती है? तो बहमनी राज्य की स्थापना होती है 1347 यानी 47 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विजयनगर के सभी राजकीय आदेशों पर कन्नड़ भाषा में निम्न शब्द अंकित होता था। तो विजयनगर के सभी राजकीय जो आदेश होते थे, संदेश होते थे, उस पर कौन सा शब्द अंकित होता था? 44वें का जो सही उत्तर है वह है श्री विरूपाक्ष। विरूपाक्ष मंदिर के मुख्य भाग के सामने बने मंडप का निर्माण किसने करवाया? तो विरूपाक्ष मंदिर के सामने बने भाग के मंदिर का निर्माण करवाया राजा कृष्णदेव राय। विजयनगर के पूजनीय देवों में शामिल हैं। तो विजयनगर के जो पूजनीय देव हैं उनमें शामिल हैं उपरोक्त सभी, यानी विरूपाक्ष भी है, विट्ठल भी और पंपा देवी भी हैं। चलिए प्रश्न नंबर 47। विरूपाक्ष मंदिर में पूर्वी गोपुरम का निर्माण किसने करवाया? तो विरूपाक्ष मंदिर में पूर्वी गोपुरम का निर्माण किसने करवाया? वह है राजा कृष्णदेव राय, यानी बी इसका सही विकल्प है। महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विट्ठल देव किसका रूप माने जाते हैं? तो महाराष्ट्र में जो पूजे जाते हैं वह है विष्णु का रूप। विजयनगर के शासकों ने अपने संबंध देवताओं से दिखाने के लिए किस संकेतक का प्रयोग किया? तो उस संकेतक का नाम था हिंदू सूत राणा। जी हाँ, हिंदू सूरत राणा का संकेतक का प्रयोग किया गया था। प्रश्न नंबर 50। विरूपाक्ष किसके रूप माने जाते हैं? तो विरूपाक्ष माने जाते हैं शिव का रूप। जी हाँ, विरूपाक्ष शिव का रूप माने जाते हैं। राजकीय केंद्र में स्थित लोटस कमल का नामांकन किसके द्वारा किया गया? तो राजकीय केंद्र में स्थित लोटस कमल महल का नामांकन किसके द्वारा किया गया? प्रश्न नंबर 51 का जो सही विकल्प है वह है आपका ए, यानी अंग्रेज के द्वारा। महानवी डिब्बा संबंधित अनुष्ठान किस मास से संबंधित है? तो महानवी डिब्बा से संबंधित जो अनुष्ठान है वो सितंबर अक्टूबर के मास से संबंधित है, जैसे नवरात्रि, दशहरा, दुर्गा पूजा, अष्टमी के नाम से बनाया जाता है। बारबोसा कहाँ का रहने वाला था? तो बारबोसा रहने वाला था पुर्तगाल का निवासी। चलिए प्रश्न नंबर 54। हिरिया नहर का निर्माण किस वंश के द्वारा करवाया गया? तो हिरिया नहर का निर्माण किस वंश के द्वारा करवाया? वो है आपका संगम वंश। तो संगम वंश के द्वारा हिरिया नहर का निर्माण करवाया गया था। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों बहुत कुछ है और इस वीडियो करने के बाद आपको इस चैप्टर से और भी MCQ करने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रश्न नंबर 55। विजयनगर के परिमाप का वर्णन किसके द्वारा किया गया? तो विजयनगर के जो परिमाप का वर्णन था वो किया गया था डोमिंगो पेस के द्वारा। जहाँ डोमिंगो पेस के द्वारा। निकोलो कांति कहाँ का था? तो निकोलो कांति कहाँ का था? तो ए रूस का, बी इटली का, सी फ्रांस का, डी ब्रिटेन का। तो जो निकोलो कांति वो कहाँ का था? इसका जो सही विकल्प है वो है दोस्तों इटली का। अगला है प्रश्न, अब्दुल रज्जाक कहाँ के शासक दूत था? तो अब्दुल रज्जाक कहाँ के शासक दूत था? तो फारस के शासक दूत था। अफानासी, जी हाँ, अफानासी निकेतन कहाँ का व्यापारी था एवं भारत कब आया? अफानासी निकेतन कहाँ का निवासी था और ये भारत कब आया? तो अफानासी निकेतन वो था दोस्तों रूस का निवासी, जो 15वीं शताब्दी में भारत आया था। जी हाँ, रूस का निवासी और ये 15वीं शताब्दी में भारत आया था। सी इसका सही विकल्प है। फार्नवा नूनीज कहाँ का रहने वाला था? तो फार्नवा नूनीज का रहने वाला था पुर्तगाल का। अमरनायक प्रणाली के कई तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो अमरनायक प्रणाली के कई तत्व लिए गए कहाँ से? बहमनी से, गोलकुंडा से, दिल्ली सल्तनत से। तो दिल्ली सल्तनत से जो है अमरनायक प्रणाली के कई तत्व वहीं से लिए गए हैं। चलिए यवन जो कि संस्कृत भाषा का शब्द है का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो यवन जो कि संस्कृत भाषा का शब्द है प्रयोग किया गया था यूनानियों के लिए और उत्तर पश्चिम से आने वाले लोगों के लिए, यानी इसका जो सही विकल्प है वह है सी, यानी ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 62। प्रश्न 62 क्या है? अमुक्त मलयादा नामक तेलुगु भाषा में कृति लिखी गई है। ए हरिहर के द्वारा, बी बुक्का द्वारा, सी कृष्ण द्वारा और डी नरसिम्हा द्वारा। तो अमुक्त मलयद जो है लिखी गई है राजा कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी पुस्तक है, इसका नाम क्या? अमुक्त मलयद। सी इसका सही विकल्प है। तलीकोटा के युद्ध में विजयनगर का शासक था
तो तलीकोटा के युद्ध में विजयनगर का शासक था वह सदाशिव राय, यानी बी इसका सही विकल्प है, सदाशिव राय। प्रश्न नंबर 64, तालीकोटा का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया? तो तालीकोटा युद्ध लड़ा गया था राम राय के नेतृत्व, किसके नेतृत्व में? राम राय के नेतृत्व में तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। जी हाँ, राम राय के नेतृत्व में, यानी विकल्प सी इसका सही उत्तर है। अरविंदु राजवंश ने शासन किया, अरविंदु राजवंश ने शासन कब किया? ए पेनुकोटा एवं चंद्रगिरी से, बी गोलकुंडा से, सी बहमनी से, डी अहमदनगर से। तो अरविंदु जो वंश उन्होंने शासन किया था पेनुकोटा एवं चंद्रगिरी से, ए इसका सही विकल्प है। विजयनगर की सेना में सबसे प्रभावशाली सेना थी, तो विजयनगर की सेना में जो सबसे प्रभावशाली सेना थी वो थी अश्व सेना। विजयनगर में घोड़ों का आयात किया जाता था, तो विजयनगर में घोड़ों का आयात कहाँ से किया जाता था? तो वो अरब से, मध्य एशिया से या दक्षिण भारत से। तो विजयनगर में जो घोड़ों का आयात किया जाता था वो किया जाता था अरब से और मध्य एशिया, यानी विकल्प डी, ए और बी दोनों सही हैं। चलिए प्रश्न नंबर 68, घोड़ों का व्यापार नियंत्रित होता था, तो घोड़ों का जो व्यापार था वो किसके माध्यम से नियंत्रित होता था? तो अरब के व्यापारियों द्वारा घोड़ों का जो व्यापार था वो नियंत्रित होता था। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर आंसर की भी है, इससे आप और भी सारे यहाँ स्क्रीनशॉट लेकर इसकी पीडीएफ जो है दोस्तों मैं आप सभी को टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से हमें टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो प्लीज़ हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कीजिए। अगला है, भारत में बंदूकों का प्रयोग किसके आगमन के बाद प्रारंभ हुआ? तो भारत में बंदूकों का जो प्रारंभ था किसके आगमन के बाद प्रारंभ? ए पुर्तगालियों के बाद, तो ए फ्रांसीसियों, बी पुर्तगालियों, डी सी डचों और डी अंग्रेजों। तो उसका जो सही विकल्प है वह अंग्रेजों और पुर्तगालियों के आने के बाद भारत में बंदूकों का प्रारंभ हुआ। चलिए प्रश्न नंबर 70, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? ए बृहदेश्वर मंदिर एलोरा, बी महाबलीपुरम, सी तंजावुर, डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो जो बृहदेश्वर मंदिर है वो विकल्प इसका जो सही वो है सी, यानी तंजावुर में, यानी सी इसका सही उत्तर है। गजपति का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो गजपति का शाब्दिक अर्थ है हाथियों का स्वामी। विजयनगर की लोक प्रचलित परंपराओं में दक्कन के सुल्तानों को क्या कहा जाता था? तो विजयनगर की लोक प्रचलित परंपराओं में दक्कन के स्वामी को कहा जाता था अश्वपति। जी हाँ, अश्वपति कहा जाता था। विजयनगर की लोक प्रचलित परंपराओं में राय को क्या कहा जाता था? तो विजयनगर के लोक प्रचलित परंपराओं में राय को कहा जाता था नरपति। जी हाँ, क्या कहा? नरपति। गजपति किन शासकों की उपाधि थी? तो गजपति किन शासकों की उपाधि थी? तो वो है आपका उड़ीसा, सी इसका सही विकल्प है। चलिए प्रश्न नंबर 75, कलिंग मैकेंजी कौन थे? ए अभियंता एवं पुरातत्वविद, बी चिकित्सक, सी व्यापारी, डी इनमें से कोई नहीं। तो कलिंग मैकेंजी थे दोस्तों ए अभियंता एवं पुरातत्वविद थे। प्रश्न नंबर 76, विजयनगर पर पहले किस साम्राज्य का अधिकार था? तो विजयनगर में पहले साम्राज्य का अधिकार था तमिलनाडु के चोलों का और कर्नाटक के होसालों का। तो इसका जो सही विकल्प है वह ए और बी दोनों। विजयनगर की स्थापना कौन सी शताब्दी में हुई? तो विजयनगर की स्थापना होती है 14वीं शताब्दी में, डी इसका सही उत्तर है। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें दोस्तों। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लगातार इसी अनुभव से पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।